वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 9वीं और 10वीं क्लास का जो मंथली एग्ज़ाम होगा मई का, वो एग्ज़ाम जो है 27 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी सोमवार के दिन से शुरू होने वाला है। और इसका रूटीन क्या है, मतलब एग्ज़ाम जो है किस तरह से होगा और किस किस विषय से कितने कितने चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो सभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सभी चीज़ें आपको सही से समझ में आए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि माह मई जो है, यानी मई महीना 2024 में जो 9वीं क्लास है और 10वीं क्लास, ठीक है, उसके विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कह रहा है कि जो 9 क्लास का स्टूडेंट है, यानी 9 क्लास और 10 क्लास का जो भी स्टूडेंट है, तो उसका जो मासिक परीक्षा है, उसका जो क्या है मासिक परीक्षा है, उस जो आयोजित किया गया है उसी के बारे में ये लेटर निकला है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मासिक परीक्षा आपका कब से, 27/5/2025 से, यानी 27 मई से लेकर के 29 मई तक क्या है आपका परीक्षा होगा। यानी 3 दिन, कितना दिन, 3 दिन आपका परीक्षा होगा। ये 3 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी एक दिन में 2 विषय होगा, 2 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कुल आपके कितने हैं, 6 सब्जेक्ट है ना, तो एक जो है आपके 2 विषय होंगे प्रतिदिन। तो 3 दिन में आपका जो एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या रूटीन है, ये आपका क्या है रूटीन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माह जो है मई 2024 के जो भी 9वीं और 10वीं कक्षा यानी क्लास की मासिक परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत है, नीचे लिखा हुआ है। यानी जो 9 क्लास और 10 क्लास का जो मंथली एग्ज़ाम जो मई में होने जा रहा है, उसका यह क्या है रूटीन है। ठीक है, तो इसका रूटीन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका रूटीन क्या कहता है। इसका रूटीन है कि 27/5/2024 यानी सोमवार के दिन, 27 तारीख 5वां महीना 2024 यानी सोमवार के दिन, ठीक है, आपका जो प्रथम पाली है यानी फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें आपका कौन सा विषय रहेगा, तो मातृभाषा रहेगा, यानी आपका हिंदी रहेगा। क्या रहेगा, हिंदी। ठीक है, और समय देख लीजिए, समय कितना है, समय जो है 6:30 से लेकर 8 बजे तक होगा। यानी 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न को बनाने के लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो आपका प्रथम पाली में क्या है, हिंदी है, मातृभाषा है। ठीक है, और द्वितीय पाली जो है आपका सेकंड शिफ्ट, उसमें आपका क्या है, तो उसमें आपका जो है वो संस्कृत है। वो क्या है, संस्कृत है। और इसके लिए समय क्या है, तो इसके लिए समय है 8:30 से लेकर 10 बजे तक। 8:30 से 10 बजे तक आपको समय दिया गया है। बीच में जो है आपको 30 मिनट का यहाँ पर गैप है। ठीक है, 30 मिनट का क्या है, गैप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कि कौन कौन विषय से जो है कितने चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो उसको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अगला दिन जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को, यानी मंगलवार के दिन जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को, उसमें प्रथम पाली में आपका विज्ञान होगा। प्रथम पाली में क्या होगा, विज्ञान होगा। और इसमें भी आपको क्या समय है, 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, यानी 6:30 बजे सुबह से 8 बजे तक होगा। यानी इसमें भी आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो द्वितीय पाली है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका सामाजिक विज्ञान का है। और इसमें आपका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग देख लीजिएगा, टाइमिंग आपका 8:30 से लेकर 10 बजे तक है, यानी 1.5 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 29 तारीख का अगर हम देख लें तो 29 तारीख का जो है
उस बुधवार के दिन आपका क्या है, प्रथम शिफ्ट जो है, प्रथम पाली, उसमें गणित का एग्जाम होगा। किसका? गणित का, यानी मैथ का एग्जाम होगा। इसमें भी टाइमिंग क्या है, तो वही है 6:30 से लेकर 8 बजे तक, यानी आपको जो है 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजी। तो सेकेंड शिफ्ट में आपका जो है क्या है, अंग्रेजी है। सेकेंड शिफ्ट में क्या है, अंग्रेजी इंग्लिश है। और इसमें जो है आपका समय क्या है, तो समय आपका 8:30 से लेके 10 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रूटीन था। ठीक है, यानी एक दिन में 2 विषय का एग्जाम आपका क्या होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग जैसे कि बात कर लेते हैं कि आपका जो है 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट से कितना चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, तो उसको हम लोग अभी अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो मंथली एग्ज़ाम है इसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि मंथली एग्ज़ाम को कहते हैं कि इस मंथली एग्ज़ाम को मतलब इतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को जाएं और दें, उनको पता चलेगा कि हमारा तैयारी कितना है। ठीक है, तो मंथली एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ का जो बुक है हमारा BTBC का, उसमें 15 चैप्टर है। उसमें कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है। तो इसमें से आपको जो है 3 चैप्टर तक आएगा। ठीक है, 3 चैप्टर, यानी शुरू का जो 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। शुरू का जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है बहुपद, और तीसरा चैप्टर क्या, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये शुरू का जो 3 चैप्टर है, इससे आपका मैथ में प्रश्न आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अब उसके बाद बात करते हैं, मैथ हो गया, उसके बाद इंग्लिश बात करते हैं। तो इंग्लिश जो आपका बुक है, उसमें से इंग्लिश में जो पोएट्री सेक्शन का है, तो पोएट्री सेक्शन में से आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। और प्रोज से भी आपका 3 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, प्रोज से भी आपका क्या हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएगा। और उसके बाद ग्रामर से तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है इंग्लिश के बाद आपका जो हिंदी है, तो हिंदी जो आपका होता है, तो उस हिंदी में जो देखिए, एक काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है। तो काव्य खंड में कितना चैप्टर है, पूरा 14 चैप्टर है। और जो आपका गद्य खंड है, उसमें भी कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर है। तो उसमें से आपका जो गद्य खंड है उसमें से 5, और काव्य खंड है उसमें उससे भी 5 चैप्टर से जो है प्रश्न आपका आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो वर्णिका बुक है, सेकंड वाला जो बुक है, उस बुक में से कम 2 चैप्टर, शुरू का 2 चैप्टर, उसमें से आपका प्रश्न जो है रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 3 बुक आते हैं। विज्ञान के अंतर्गत कितने बुक आते हैं, तो विज्ञान के अंतर्गत जो है 3 बुक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स से आपका 2 चैप्टर, फिजिक्स से आपका कितने चैप्टर हो जाएगा, 2 चैप्टर आपका हो जाएगा फिजिक्स से। ठीक है, 2 चैप्टर आपका फिजिक्स हो जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और सेकंड जो आपका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। यानी फिजिक्स का 2 चैप्टर, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बायोलॉजी का 2 चैप्टर। ठीक है, इससे प्रश्न जो है आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपका क्या हो गया, सोशल साइंस में आपका हो गया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, और एक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो आपका हिस्ट्री हो गया, उससे शुरू का 2 चैप्टर, पहला क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे भी प्रश्न आता है, उससे तो भरपूर प्रश्न आता है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, उससे भी क्वेश्चन आता है। यानी हिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर, 2 चैप्टर से प्रश्न आएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिविक्स। तो सिविक्स में भी 2 चैप्टर से आपके प्रश्न
आएंगे। उसके बाद आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया, अर्थशास्त्र, उससे भी 2 चैप्टर से आपके प्रश्न आएंगे। और उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे भी आपका 2 चैप्टर से क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा आता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सब हो गया ना। तो देखिए हमारा एक जो है संस्कृत विषय है, तो संस्कृत विषय से जो है आपका उसमें से कम आपका 5 चैप्टर शुरू का जो संस्कृत का जो आपका है प्यूसम पार्ट 1, उससे आपका कम से कम कितना रहेगा, 5 चैप्टर से आपका जो है उसमें प्रश्न उत्तर आना तय है। ठीक है, और उसके बाद जो प्यूसम धृत पाठाय है, धृत पाठाय जो आपका बुक है उसमें से कम आपका 2 चैप्टर, ठीक है, कम से कम 2 चैप्टर उससे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। और जो बच्चे अगर उर्दू लिए हुए हैं तो उर्दू में भी कम से कम आपका क्या हो जाएगा, 5 चैप्टर उर्दू से भी रहेगा। ठीक है, उर्दू से भी आपका क्या रहेगा, 5 चैप्टर आपका रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। चलिए, धन्यवाद।